राम जी सारा ने। आज मेरे को एक रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनानी है कॉलर वाली। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हमें कॉलर की कुर्ती मतलब किस तरह से काटनी है, किस तरह से हमें तीरा लेना है। तो मतलब जैसे हमारा तीरा होता है, हम जैसे बड़े गले पहनते हैं तो उसमें हम तीरा छोटा लेते हैं, लेकिन जब कॉलर का हम गला बनाएंगे तो उसमें हमें अपना तीरा पूरा लेना है। तो जैसे हमारा तीरा है 16 इंच का, तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा लेना है हमें। और फिर हम अपने मुड्ढे काटेंगे 7.5 इंच पे। अब कईयों को ये होगा कि भाई यहाँ पे 8 इंच है तो यहाँ पे 7.5 क्यों है। तो यहाँ पे 7.5 इसलिए है कि जैसे अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारे मुड्ढे वैसे ही बड़े कट जाएंगे। और अगर हमने ये भी 8 इंच पे या 8.5 पे लगा लिया तो ये मुड्ढे बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पे निशान लगा लेना है और ये हमें 7.5 इंच लेना है। तो यहाँ से भी पहले 8 इंच पे निशान लगाओ आप इसको यहाँ पर, और इसको अब हम सीधा कर लेंगे। ये लाइन हमें सीधी खींच लेनी है यहाँ से। तो जैसे अब हमारी चेस्ट है 40, तो यहाँ पे हमें 10 इंच पर निशान लगा लेना है। और ये 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया हमारा। तो ये हमारा निशान लग गया। अब यहाँ से हमें अपने मुड्ढों की छटाई करनी है। यहाँ से कम आधा इंच अंदर लेके और हमें ये वाला निशान ऊपर तक लेके जाना है यहाँ तक। और यहाँ पे हम आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ये हमें इस तरह से ऊपर मिलाना है और यहाँ से इसको गोलाई देते हुए यहाँ पे लेकर आना है। तो इस तरह से हमारी कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग होगी। ये हमारे मुड्ढे छट जाएंगे। ये हमारे बैक वाला हिस्सा है और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। तो मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ एक बार। बाकी निशान सेम वैसे ही लगेंगे जैसे हम अपनी फिटिंग के लगाते हैं। बस कॉलर वाले में यही है कि ये अंदर की तरफ से छटाई होती है इसकी। तो जैसे ये हमने बैक वाला हिस्सा काट लिया, अब मैं फ्रंट वाले की कटिंग कर देती हूँ। मैंने जिस तरह था आपको अखबार में कटिंग करना सिखाया था उस तरह था मैंने ये कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो ये 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मेरे को रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनानी है। और इसमें इस लेस की मेरे को कॉलर लगानी है। तो अब मैं आपको इस कुर्ती को सिलना सिखाऊंगी। तो ये जो हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस कुर्ती में मेरे को 7.5 इंच का गला बनाना है। तो इससे नीचे 3 इंच 3.5 इंच तक यहाँ तक हमें पक्की सिलाई लगानी है इसकी, जो 1 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। तो इस निशान तक ला के हमें इस सिलाई को वापस मोड़ लेना है जिससे कि ये पक्की हो जाए। और जैसे हम अपनी हर कुर्ती की फिटिंग लेते हैं, तो मैंने ये उस तरह से इसमें निशान लगा रखे हैं, लेकिन हम इस तरह से रेडीमेड स्टाइल कुर्ती में निशान नहीं लगाएंगे। ये पहले मैंने आपको बताने के लिए लगाए थे। तो इससे मैं आधा इंच कुर्ती को मैं ढीली कर लूंगी यहाँ से। तो जो कुर्ती आपने उसमें देखी, तो रेडीमेड स्टाइल जो कुर्ती होती है वो हमेशा ढीली होती है। आप अपने साइज से आधा या 1 इंच जिस तरह तभी आप ढीला रखना चाहो, आप उस तरह तक उसको ढीला रख सको। मैंने इसमें आधा इंच ढीली रखी है ये वाली कुर्ती।
तो ये मैंने आधा इंच पे सारे पे निशान लगा लिया है यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने ये प्लेट डाली थी ये इस तरह से डली है। ये देखो इस तरह तो हमारी प्लेट डल गई है। ये सिलाई लग कर, और अब इस कपड़े को फैलाकर इस तरह से बीच में कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से प्रेस से बैठा लो। तो ये इस तरह आ जाएगी हमारी यहाँ पर। अब जो है इसमें कॉलर के गले की कटिंग करेंगे। तो ये जो गला है हमारा, ये मैं 3.25 इंच चौड़ा ले रही हूँ यहाँ से। और जैसे हमें 7.5 इंच का गला बनाना है यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं वी शेप बनाऊंगी और गला मैं यहाँ से भी 3.25 इंच पे लूंगी, क्योंकि हमें ये कॉलर लगानी है। तो यहाँ से ये वी शेप आ जाएगी। इसमें मैं अलग से कपड़ा लगाकर जब गला बनाऊंगी, इस पे मतलब अगर आपने बिल्कुल बंद रखना है तो आप इससे छोटा भी कर सको हो, और आप इससे थोड़ा सा बड़ा कर सको हो, ज्यादा नहीं अगर आपको करना है तो। लेकिन ये 3.25 इंच बहुत है। इस तरह तो हमारे गले की कटिंग हो चुकी है, ये देखो। और अब जो ये हमने निशान लगाया था यहाँ तक, जो हमारा 7.5 इंच का हमने गला बनाना है, वो मैं अब यहाँ पर कपड़े तक बनाऊंगी। बीच में से यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। ये बीच में रखना है हमें, और ये हमारा वो निशान है जहां तक हमें गला बनाना है। और ये मैंने कागज चिपका लिया है, पेस्टिंग पेपर कपड़े के ऊपर। तो अब इस तरह से इसको रखेंगे। कपड़े की साइड कपड़ा होना चाहिए, ताकि जब ऐसे पलटा जाए तो पेस्टिंग पेपर अंदर की तरफ चला जाए। थोड़ा सा हमें इस कपड़े को बाहर निकाल लेना है। ये वी शेप आप अपने हिसाब से ले सको हो। अगर किसी को चौड़ी बनानी हो तो वो चौड़ी भी बना सके है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब दूसरी तरफ हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखो इस तरह से पलटने से कपड़ा हमारा इस तरफ आ गया और पेस्टिंग पेपर अंदर की तरफ चला गया। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे सफाई के साथ। तो इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पर हमें सफाई से सिलाई लगानी है। ये किनारी की सिलाई लगाने के बाद मैंने ये कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के और गले पर कच्चा लगा लिया है। अब मैं कुर्ती की फिटिंग लगा लूंगी। कुर्ती की फिटिंग आप अपने हिसाब से ढीली या टाइट रख सकते हो, जैसे भी आप मतलब अपनी फिटिंग रखना चाहते हो उस तरह से आप इसको बना सकते हो। जिस तरह से हमने अपने आगे वाले गले की कटिंग करी थी, अब हम पीछे वाले गले की भी कटिंग करेंगे। हमें इतना ही काटना है जितना हमने आगे से गला काटा था। यहाँ पर निशान आप बिल्कुल बराबर लगा लो, और गहराई सिर्फ आधा इंच करनी है, हमें ज्यादा नहीं करनी है बैक वाले गले की, क्योंकि ये कॉलर का गला है। ये देखो बिल्कुल आधा इंच की कटिंग करी है, इतनी ही कटिंग करनी है हमें। अब हम अपने कंधे भी जोड़ लेंगे। बाजू में मुझे चुन्नट डालनी है। चुन्नट डालने के लिए मैं अब इस पर कच्चा टाका लगा लूंगी।
और ये हमें दोनों तरफ इतनी इतनी जगह छोड़कर लगाना है। इसी तरह से अब हम ऊपर की तरफ भी कच्चा कर लेंगे, कपड़ा छोड़ते हुए दोनों तरफ से इतना इतना, क्योंकि इसमें ऊपर भी चुन्नट पड़ेंगी बाजू में। और ये चुन्नट डालने के लिए ये कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरह से फिर हम धागे को खींचते हुए इस पर चुन्नट डाल लेंगे बाजू में। हमें इसमें ज़्यादा चुन्नट नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। और हम नाप लेंगे कि हमारी चुन्नट बीच में आए, ना कि ये एक साइड हो जाए कभी। तो ये चुन्नट हमारी अब इस तरह तक बीच में आएगी। इसी तरह तो मैं ऊपर की साइड के भी खींच कर डाल लूँगी। बाजू में हमने चुन्नट डाल ली है धागा खींच के। और अब हम बाजू के आगे कप लगाने के लिए इस कपड़े की कटिंग करेंगे। तो मुझे 2 इंच का कप लगाना है बाजू में। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये डबल है, मतलब 5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। और जितनी भी आपकी बाजू की मोहरी हो उसके हिसाब से आप ये चौड़ाई काटना। बाकी ये कप भी आप बड़ा या घटा सकते हो, जैसे किसी को 3 इंच के रखने हैं तो वो 3 इंच के भी रख सकता है। इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी पट्टी भी काट लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को नीचे रख के और उसके ऊपर हम बाजू रख लेंगे और फिर इस पर आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से अब हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे अपनी। अब हम ये कच्चा निकाल देंगे इसका। इस कपड़े को आधा इंच मोड़ते हुए हम सफाई से सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर वाली सिलाई है हमारी जो सीधे तरफ आएगी, ये सिलाई हमें बहुत सफाई से लगानी है। तो इस तरह से हमारी बाजू का कप वाला हिस्सा तैयार हो गया और ये इस तरह से आ जाएगा। फिर मोहरी है हमारी वो 6 इंच है। यहाँ से भी हम अपनी कुर्ती से नाप लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रही है हमारी। तो जैसे ये पफ वाली बाजू हैं तो थोड़ी खुली अच्छी लगेंगी। और रेडीमेड कुर्ती है तो इसकी बाजू थोड़ी खुली खुली, लुक भी अच्छा आएगा इसका। अब मैं बाजू में फ्रंट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से हमें आधा इंच गहराई लेके और फ्रंट की कटिंग करनी है। और ये हमारी बीच में आनी चाहिए जो चुन्नट है। यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम बीच में। और अब इस कुर्ती पे यहाँ हम बाजू लगा लेंगे। हम अपनी बाजू को अटैच कर लेंगे अब। तो ये देखिए हमारी बाजू कितनी अच्छी से लगी है, कहीं पे भी खिंचाव नहीं आया है। ये देखो ये भी कितनी अच्छी तरह से लगी है। इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू दोनों लग गई हैं, कहीं पर भी कोई भी खिंचाव नहीं है हमारी बाजुओं में। तो जैसे कॉलर हमें इस लेस की लगानी है तो मैं पहले उरेब की पट्टी काट लेती हूँ, क्योंकि उरेब की पट्टी इसके साथ सिल के गले में अंदर मोड़नी पड़ेगी।
तो ये अब हमारी उरेब की पट्टी तैयार हो गई है। और जैसे आपने देखा कि रेडीमेड कॉलर में लेस का जैसे कोना बना हुआ है, तो वो कोना इस तरह से है, तो इस तरह से है वो कोना। तो मैं पहले यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसका कोना बना लिया। पहले हम अपनी कॉलर नाप लेते हैं, हमें कितने इंच की चाहिए, तो उतने इंच की नाप का फिर हमें दूसरा कोना भी तैयार करना है। 15.25 इंच हमारी टोटल कॉलर है। तो अब हम 15.25 इंच पे अपना दूसरा कोना भी तैयार कर लेंगे। यहाँ से 15.25 इंच पर निशान लगा लूँगी। यहाँ से 15.25 पे लगा रही हूँ, क्योंकि वो कोना मुड़ के और ये 15.25 हो जाएगा। और हमें मोड़ने के बाद एक बार देख भी लेना है कि भाई हमारा कोना 15.25 इंच हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा पूरा 15.25 इंच आ रहा है। अब मैं इस पर भी यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से कोना बना देंगे इसका। तो ये कॉलर का हमारा दूसरा कोना भी तैयार हो गया है। ये देखो इस तरह से ये वाला कोना भी हमारा तैयार हो गया। अब हम इस एक्स्ट्रा लेस को नीचे से निकाल देंगे। और ये जो लेस है इसको भी निकाल देंगे कटिंग करके। हमें आधा इंच छोड़ के ही कटिंग करनी है, क्योंकि अब इस पे एक सिलाई लगाऊंगी, नहीं तो लेस निकल जाएगी। तो अब पहले हम यहाँ पर कोने पर सफाई से सिलाई लगाएंगे, जो हमने इसके कॉर्नर बनाए हैं कॉलर के। और अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लेस छोड़ी थी इसको भी दबा देंगे। बिल्कुल सेम धागा रखना हमें, जिससे कि हमारी कॉलर में अलग से कलर ना दिखाई दे। तो ये देखो इस तरह से कितना अच्छा कोना बनाया है। तो ये देखो अब हमारी कॉलर बन गई। अब हम इस कॉलर को कुर्ती पर लगाएंगे। तो पहले हमें अपनी कॉलर का सेंटर लगा लेना है। यहाँ से भी हमें अब कुर्ती का सेंटर लगाना है। पहले हम अपनी कुर्ती को सीधी कर लेंगे। तो ये जो कुर्ती की सीधी तरफ है, हमें यहाँ पर कॉलर उल्टी रखनी है इस तरह से। और अब हम इसमें साथ के साथ उरेब की पट्टी पे भी टक्का लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई लगानी है बस।
तो ये देखो, ये कॉलर बिल्कुल ठीक आई है हमारी यहाँ तक। अब आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसको काट लेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ कर सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरह से हमारी लेस भी सफाई से अंदर दबगी और ये हमारी कॉलर लग जाएगी इस तरह। इसी तरह से अब हम अपनी पूरी कॉलर को जोड़ लेंगे। तो ये हमारी पूरी कॉलर लग गई है। अब हम इसे उरेब की पट्टी को मोड़ कर और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ कर बस हमें इस पर तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि सिलाई फिर बाहर दिखाई देगी। ये इसको मोड़ने के लिए सिलाई लगा दी हूँ। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कट गया है। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ करके और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे इसमें पूरी में। फिर ये हमारी कॉलर इस तरह से आ जाएगी। देखो बिल्कुल जैसे उस रेडीमेड कुर्ती में है उसी तरह तो हमारी कॉलर भी आ जाएगी और यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। अब हम इस पे यहाँ पे एक पॉकेट टाइप में लेस लगाएंगे। तो उसके लिए ये हमारा 9.5 है इधर वाला हिस्सा, तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। और ये हमें बिल्कुल इस जहाँ तक हमारा मुड्ढा कटा हुआ है हमें इतनी ऊपर लगानी है। तो इसके लिए मैं ये 4.5 इंच का टुकड़ा काट लूँगी। तो इस लेस को अब हम पिन से सेट कर लेंगे पहले, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। और इसको हम नीचे से भी मोड़ लेंगे इस तरह तक। इसके कोने हमें अच्छे से दबाने हैं ताकि लेस के धागे ना निकलें और बाहर ना दिखाई दें। तो ये देखो इस तरह से अब इस पर सिलाई लगा लेंगे हम। नीचे से अच्छी तरह से कपड़ा एक तरफ हटा लेना है ताकि नीचे वाला कपड़ा ना दबे हमारा। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे।
और ये कोने हैं जो ये हमें अच्छी तरह से दबा लेने हैं अंदर की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी लेस यहाँ पर लग गई है पॉकेट टाइप में। अब मैं इस पर तुरपाई कर लूँगी, ये जो हमने कॉलर की पट्टी लगाई थी और ये गले वाली पट्टी पर। इस तरह से हमारी कुर्ती तैयार होगी। ये देखो इसकी बाजू। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। ये इसकी कॉलर।